Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the abiotic factors and how can they affect the environments, how can the effect of living organisms we discussed. Okay. Today we discuss the responses of abiotic factors. How can organisms that is a response against the abiotic factors? During the course of million years of existence, many species have evolved a relatively constant internal environment which permits all the biochemical reaction and physiological function to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. Okay. तो मिलियन ईयर्स जो एग्जिस्टेंस जो लाइफ है ऑन द सरफेस या स्पीसीज विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज द केमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है उसका that is cope with the environment according to environment हो रहा है, so that is the survive. These organisms can be achieved the constancy by regulating optimum temperature and osmotic concentration of body fluids in accordance with varying external environmental conditions. Okay. तो जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो अचीव करते हैं कॉन्स्टेंसी बाय द रेगुलेटिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर. जो कांस्टेंट टेम्परेचर होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में उसके थ्रू वो रेगुलेट होते हैं एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन विच रिप्रेजेंट द फ्लूइड इनसाइड द बॉडीज. इसके द्वारा भी ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस पर ये डिपेंड करते हैं. हाउ कैन दैट इज सर्वाइव. ओके. मीन्स दैट इज द इसको हम एक टर्म कर सकते हैं होम्योस्टेसिस. मीन्स द ऑर्गेनिज्म दे मेंटेन दे हैव द मेंटेन ऑन सेल्फ फॉर द सर्वाइव. होम्योस्टेसिस मीन्स अपने को मेंटेन करना अकॉर्डिंग द इन्वायरमेंट्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको डिस्कस करने के लिए. सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड विशेस टू मेंटेन इट्स सो इवन व्हेन इट इज़ द स्कोर्सिंगली हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड. ठीक है. जैसे कोई पर्सन है जो अपना वर्क करता है वो 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है. ठीक है. अपने को वो मेंटेन करने के लिए इनसाइड चाहे आउटसाइड आपका फ्रीजिंग कंडीशन हो मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ रहा हो या हॉट कंडीशन हो. ठीक है. लेकिन जहाँ पर वो वर्क कर रहा है वहाँ का टेम्परेचर वो मेंटेन करता है. इट कुड बी अचीव्ड एट होम in the car while traveling and the workplace by using air conditioner in summer and heater in winter. अपने को वर्क करने के लिए जैसे घर पर है या ऑफिस में है तो इन केस ऑफ समर सीजन्स एयर कंडीशनर यूज़ करता है और इन केस ऑफ विंटर सीजन हीटर मीन्स टेम्परेचर को वहाँ मेंटेन किया हुआ है. Then his performance would be always maximal regardless of the weather around him. ओके. ये कॉमन सी बात हो जाएगी कि अपना टेम्परेचर वो मेंटेन किया हुआ है तो आउटसाइड चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो उसका अफेक्ट नहीं पड़ रहा है. ठीक है. तो उसकी जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो कंटिन्यू हमेशा उतनी ही बनी रहेगी. दैट इज क्लियर. हियर द पर्सन होम्योस्टेसिस इज accompanied not through the physiological but artificial means. ठीक है. होम्योस्टेसिस ये शो कर रहा है लेकिन यह नेचुरली नहीं है फिजियोलॉजिकली नहीं है. किसके थ्रू है वो आर्टिफिशियली के थ्रू वो टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है. दैट इज क्लियर.
Okay, living organisms cope with the stressful condition by any of the following methods. There are four methods through them, that is the organisms they cope with the stressful conditions. अपने को stressful condition में कैसे survive करते हैं, there is four methods. There is first one is the regulate. Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological means which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration. ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए फिजियोलॉजिकल एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस, ठीक है, इसके थ्रू वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन. इस तरह का जो रेगुलेशन होता है दैट इज शोइंग थ्रू द जितने बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं एंड कुछ वर्टिब्रेट एज वेल एज द इनवर्टिब्रेट स्पीसीज दैट इज आल्सो शोइंग. मीन्स दे थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं एज वेल एज द ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के थ्रू मेंटेन करते हैं. दैट इज क्लियर, टेम्परेचर और ऑस्मो रेगुलेशंस. The mechanism used by most mammals to regulate their body temperatures are similar to the ones that we humans use. ठीक है, ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है, रेगुलेट मतलब कांस्टेंट होता है. वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी का वो कांस्टेंट होता है. इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट प्रोफिजली. जब बाहर का टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर सीजन में ज़्यादा होता है बॉडी टेम्परेचर से, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी से क्या होता है, स्वेट का फॉर्मेशन होता है या स्वेट रिलीज होती है. दैट इज क्लियर. द रिजल्टिंग इवेपोरेटिंग कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपन विथ ए डिजर्ट कूलर इन ए ऑपरेशंस. ठीक है, ये क्या करता है, कूलिंग बताता है, ठंडा बताता है. ठीक है, क्योंकि बॉडी से जब स्वेट फॉर्मेशन होगा तो एयर जैसे इस पर लगेगा आपको कोल्ड लगता है या थोड़ा सा ठंडा प्रतीत होता है. ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है, इसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर को नीचे ले आता है. In winter, when the temperature is much lower than 37 degrees Celsius, we resort to shivers, a kind of exercise which produces heat and raises the body temperatures. ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है आउटसाइड और इनसाइड ज़्यादा है, आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो मेंटेन है. ठीक है, तो क्या करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, शिवरिंग होती है, कपकपी होती है एंड जस्ट लाइक एक तरह का एक्सरसाइज. इससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है और जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है. प्लांट ऑन द अदर हैंड्स डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर. प्लांट इस तरह का इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ इस तरह का एक्टिविटी नहीं होती है. दैट इज क्लियर. द रेगुलेटर जस्ट लाइक यू सी दैट इज गिवन, जो टेम्परेचर है यहाँ वो हमेशा मेंटेन है, इंटरनल लेवल इसका टेम्परेचर जो होता है हमेशा क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, क्लियर. सेकंड में आइए, कन्फॉर्म. एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environments. ठीक है, मैक्सिमम 99% जो एनिमल्स है एज वेल एज द प्लांट जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, या दे कैन नॉट मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट. देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एम्बिएंट टेम्परेचर्स. जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग उन ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है.
In aquatic animals, the osmotic concentration of body fluids change with that the ambient water osmotic concentration. जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो अभी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द वाटर. दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिंपली कन्फॉर्म्स. इस तरह के प्लांट एनिमल को हम कन्फॉर्मर्स बोलते हैं, विच आर रेगुलेट या विच आर चेंज द टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट्स. क्लियर? थर्मल रेगुलेशन इज द एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. थर्मल जो रेगुलेशन होता है वो एनर्जेटिकली होता है मैनी ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करता है. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक. यह पर्टिकुलरली ट्रू होता है स्मॉल एनिमल्स लाइक जस्ट लाइक ए श्रूज एंड हमिंग बर्ड. जो स्मॉल साइज की बर्ड्स है, सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड कौन है? हमिंग बर्ड्स है. ठीक है, श्रूज जो होते हैं स्मॉल मैमल्स. हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. जो हीट लॉस होता है या हीट जो गेन होता है किसके अकॉर्डिंग होती है? ऑन द सरफेस एरिया. बॉडी साइज कैसी है उसके बेस पर यह डिपेंड करता है. सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव ए लार्जर सरफेस एरिया. जो स्मॉल एनिमल्स है उसके लिए लार्जर सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम्स. उसकी वॉल्यूम की अपेक्षा जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो. ठीक है. दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट. इसके कारण क्या होता है? जो इनकी बॉडी से जो हीट होता है वेरी रैपिडली वो रिलीज होती है. एंड व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. जब आउटसाइड कोल्ड कंडीशन हो और जो बॉडी साइज ऑर्गेनिजम्स हो स्मॉल हो, सरफेस एरिया वो ज़्यादा कंटेक्ट में आ रहा है जिससे बॉडी को मेंटेन करने के लिए हीट उसकी बॉडी से ज़्यादा रिलीज होगी. दैट इज क्लियर. देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू द मेटाबॉलिज्म्स. ठीक है. तो इसके मेंटेन करने के लिए क्या होगा? जो बॉडी में एनर्जी है उसके थ्रू जनरेट करता है हीट थ्रू द मेटाबॉलिज्म. जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रैपिडली होने लगेगा. ठीक है, फास्टली होने लगेगा जिससे हीट ज़्यादा जनरेट हो. दैट इज क्लियर. दिस इज मीन्स रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन. यही रीजन है जिसके कारण जो स्मॉल एनिमल्स और जो पोलर स्मॉल एनिमल्स एज वेल एज द इंसेक्ट्स विच कैन नॉट फाउंड इन द पोलर रीजन्स. इसीलिए पोलर रीजन में ऑर्गेनिजम्स या स्मॉल साइज के ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते हैं. दैट इज क्लियर. During the course of evolutions, the cost and benefits of maintaining constant internal environments are taken into the consideration. Okay, इसको consideration किया जाता है evolution के साथ. Some species have evolved the ability to regulate. कुछ species है जो evolve हो गए, मतलब that is showing the evolutions because they have the ability उनके अंदर थी, but ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन. लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही वो रेगुलेट किए. ठीक है. बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म. और उसके आगे जो है वो क्या थे? कन्फर्मर थे. दैट इज क्लियर. इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, द ऑर्गेनिजम्स हैज टू अदर अल्टरनेटिव्स. ठीक है. यदि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्सटर्नल कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज होते हैं. शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे दो होते हैं, जैसे जस्ट लाइक वन इज़ द माइग्रेट. तो कन्फर्मर आपका क्लियर हुआ. कन्फर्मर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर्स और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दोनों अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं. दैट इज क्लियर. तो ये आपका शो करता है, मतलब हमेशा कांस्टेंट है इंटरनल लेवल एज वेल एज द एक्सटर्नल लेवल. आपका बिल्कुल सीधा ग्राफ शो कर रहा है. क्लियर. थर्ड वन इज द माइग्रेट्स. माइग्रेट्स क्या होते हैं?
The organisms can move away temporarily from the stressful habitat to more hospitable area and return when stressful period is over। ठीक है, तो कुछ इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूव करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन यदि वहाँ हो जाता है, ठीक है, हैबिटेट कंडीशन से, उस तरह के कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं फ्रॉम अदर कंट्री, और जब वो पीरियड ओवर हो जाता है दे अगेन कम बैक। In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer। ठीक है, जैसे कुछ लोग दिल्ली के पर्सन ड्यूरिंग द समर सीजन क्या होता है, शिमला जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या होता है, वो मूव कर जाते हैं शिमला, और जब यहाँ समर सीजन ख़त्म होता है देन कम बैक। क्लियर? Many animals, particularly birds, during the winter undertake long distance migrate to move hospitable areas। ठीक है, एनिमल्स कुछ होते हैं जैसे बर्ड्स होते हैं, दैट इज़ द मूवमेंट मैनी मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस, दैट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर प्रिवेंट द हॉस्पिटेबल एरिया, या दैट इज़ द प्रिवेंट फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशन। जैसे वहाँ विंटर ज़्यादा पड़ने लगता है, ठीक है, उससे प्रिवेंट करने के लिए वो मूव कर जाते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन्स होते हैं, यू नो व्हाट द साइबेरियन क्रेन्स। एवरी विंटर द फेमस केओलादो नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान host thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions। ठीक है, इंडिया में जो एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क है बर्ड्स के लिए, केओलादो नेशनल पार्क भरतपुर में, ठीक है, राजस्थान में जो प्रेजेंट हैं, यहाँ पर थाउजेंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द साइबेरिया एंड एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, साइबेरिया रीजन से, और जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन जहाँ पे है वहाँ से वो मूव करके इंडिया में आते हैं, बिकॉज दिस ड्यूरेशन इन दिस एरिया देर इज़ वेरी हाई कोल्ड रीजन्स आर प्रेजेंट, आर कोल्ड वेदर्स आर प्रेजेंट। क्लियर? बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया में, क्योंकि ये टेम्परेचर उसके लिए सुटेबल होता है। दैट इज़ क्लियर? And last one is the suspend। In bacteria, fungi and lower plants, various kinds of thick-walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions। Bacteria, fungus and lower plants means algae में that is formation of very thick wall for prevent the stressful conditions। unfavorable conditions से बचने के लिए ये क्या करते हैं, एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करता है। जस्ट लाइक वी डिस्कस इन क्लास 11, यू आल्सो रीड अबाउट देम। जस्ट इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एकाइनेट फॉर्मेशन आर प्रेजेंट, यू नो अबाउट देम। इन केस ऑफ एल्गी दैट इज द एप्लानोस्पोर, हेप्नोस्पोर्स आर प्रेजेंट विच आर फॉर्मेशन ऑफ थिक आउटर लेयरिंग फॉर प्रिवेंट द अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में जो इसके स्पोर्स होते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के एज वेल एज द फंगस एंड बैक्टीरिया, दैट इज फॉर्मेशन ए थिक लेयर। ओके, दिस जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट, और यह स्पोर्स तभी जर्मिनेट करता है जब इसके अकॉर्डिंग सुटेबल इन्वायरमेंट इसको मिलता है। दैट इज क्लियर? In higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as means to tide over period of stress besides helping in dispersal। ठीक है, कुछ हायर प्लांट जैसे उसके सीड्स होते हैं एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट इज सोइंग इन ए पर्टिकुलर पीरियड्स। ठीक है, जैसे आपका वीट हो, क्रॉप फील्ड में गिर गया हो, या राइस का जो पैडी होते हैं धान, यदि वो फील्ड में गिरा हुआ है
तो जब उसका सीजन आएगा, मतलब जो यदि पैडी फील्ड है तो वो रेनी सीजन में ही जर्मिनेट करता है, ठीक है, यदि फील्ड में पड़ा हुआ है तो। या ब्रेस का सरसों जो है आपको पड़ा हुआ है फील्ड में, ठीक है, वो आपको विंटर सीजन में ही जर्मिनेट करेगा। दैट इज क्लियर। एक पर्टिकुलर सीजन या पीरियड होता है जिसमें वो जर्मिनेट करते हैं। और सीड डिस्पर्स भी होते हैं कुछ प्लांट के, हायर प्लांट के, बट दे कैन नॉट जर्मिनेट। कब जर्मिनेट करते हैं? दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन। वो तभी जर्मिनेट करते हैं जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिले, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग हो, तभी वो जर्मिनेट करेगा। दैट इज क्लियर। दे डू नॉट शो द रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड गोइंग इनटू ए डेट ऑफ डॉर्मेंसी, ठीक है, इनके अंतर्गत उसमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है वो स्टॉप हो जाती है। एंड दैट गोइंग इनटू द डेट ऑफ डॉर्मेंसी, वो डॉर्मेंसी पीरियड में। डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है? यू नो अबाउट देम, द पीरियड इन विच द प्लांट कैन नॉट या सीड कैन नॉट जर्मिनेट। क्लियर। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिजम्स इफ अनेबल टू माइग्रेट, जैसे एनिमल्स है यदि अनेबल है माइग्रेट करने में, माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय स्केपिंग इन टाइम, ठीक है, माइग्रेट नहीं कर सकते तो अपने आप को स्ट्रेस कंडीशन में बचाने के लिए वो स्केप हो जाते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए, टाइम के लिए। द फेमिलियर केस ऑफ बियर गोइंग इनटू द हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ स्केप इन दिस द टाइम। जैसे जो बियर्स होते हैं, ठीक है, वो हाइबरनेशन कंडीशन में चले जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है, विंटर से स्केप बचने के लिए वो क्या करते हैं? हाइबरनेशन हो जाते हैं। दैट इज क्लियर। सम स्नेल एंड फिश गो इनटू द एस्टिवेशंस टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हीट एंड डेसिकेशंस। स्नेल है जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, फिश है, वह एस्टिवेशन कंडीशन में चले जाते हैं अपने को प्रिवेंट करने के लिए। दैट इज क्लियर। क्लियर हुआ है? अंडर फेवरेबल कंडीशन मैनी zooplankton species is lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended developments। कुछ जो zooplankton स्पीसीज है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में वो डायपॉज कंडीशन में चले जाते हैं, ए स्टेज ऑफ सस्पेंड टू डेवलपमेंट्स, ठीक है, यह सस्पेंड डेवलपमेंट ये शो करता है। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सेस ऑफ एबायोटिक फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हाउ कैन दे सर्वाइव? वी डिस्कस अबाउट द 4 फैक्टर जो थे इसके। क्लियर। पार्शियल रेगुलेटर जो यहाँ दिखाया गया आपको पार्शियल में, वह कुछ समय तो मेंटेन करते हैं और उसके बाद एक कांस्टेंट टेम्परेचर उनकी बॉडी में आती है, वो उसी पर मेंटेन किए रहते हैं। दैट इज़ नॉट शोइंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेज होते हैं। क्लियर। ओके, सो वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द डायपॉज एंड हाइबरनेशन? क्या डिफरेंट है दोनों में? तो डायपॉज होता क्या है? इट इज़ द डोरमेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यह डोरमेंट स्टेज होता है किसका? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। जबकि हाइबरनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ इनएक्टिवेशन इन एक्टोथर्मिक मैच्योर ऑर्गेनिजम्स। इनएक्टिव कंडीशन होता है एक्टोथर्मिक मैच्योर ऑर्गेनिजम्स का हाइबरनेशन कंडीशन में, ठीक है। डायपॉज का सेकेंड पॉइंट है, इट अकर्स बोथ इन समर एंड विंटर। ये समर और विंटर दोनों में शो करते हैं। हाइबरनेशन कंडीशन क्या होता है? इट अकर्स ओनली इन द विंटर, यह केवल विंटर को शो करता है हाइबरनेशन, जबकि डायपॉज समर एंड विंटर दोनों में यह होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है डायपॉज का, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर। डायपॉज कंडीशन में क्या होता है? वाटर बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल कम, दैट इज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। फ्री वाटर बहुत कम मिलता है इसको। ओके,
इन केस ऑफ हाइबरनेशन देयर इज नो सच एडॉप्टेशन, इस तरह का कोई उसमें एडॉप्टेशन नहीं होता है हाइबरनेशन में. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डायपॉज एंड हाइबरनेशन. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द hibernation and estivations. What is the hibernation? It is the winter sleep. Hibernation को हम कहते हैं winter sleep in which animal passes the winter period in dormant condition. ठीक है, winter period में अपने आप को escape कर लेता है. Estivation क्या है? It is the summer sleep. तो hibernation को हम कह सकते हैं winter sleep और estivation that is the समर स्लीप. हाइबरनेशन का सेकेंड पॉइंट, द एनिमल्स रेस्ट इन ए वार्म प्लेस. वार्म प्लेस में चले जाता है हाइबरनेशन कंडीशन में. एस्टिवेशन में क्या होता है? एनिमल्स रेस्ट इन ए कूल सैडी एंड मॉइस्ट प्लेस. कूल सैडी एंड मॉइस्ट प्लेस में चले जाते हैं, जबकि इसमें वार्म प्लेस पर हाइबरनेशन में मूव कर जाते हैं. एस्टिवेशन में कोल्ड या सैडी या मॉइस्ट प्लेस में चले जाते हैं. क्लियर. थर्ड पॉइंट है हाइबरनेशन, इट इज़ द लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लास्ट फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ विंटर. यह लॉन्गर ड्यूरेशन तक होता है या पूरे विंटर सीजन तक अपने आप को स्केप किए रहते हैं. एस्टिवेशन में क्या होता है? इट लास्ट फॉर हॉट ड्राई डे टाइम एज नाइट आर कूलर. ठीक है, ये इट इज़ द लास्ट फॉर हॉट ड्राई डे टाइम. हॉट केवल दिन के समय जो हॉट टेम्परेचर होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए ये कूलर या साइडी प्लेस में जाता है और नाइट में फिर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं, मतलब जहाँ रहते हैं. दैट इज़ क्लियर. तो दिस द डिफरेंस बिटवीन द हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगेन थैंक्स.